बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, हलवे तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे और बहुत सी चीज़ों के हलवे खाए होंगे, लेकिन आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, ये है पेठे यानी पम्पकिन, कद्दू भी जिसे कहते हैं, और सूजी के हलवे की। बहुत ही आसान और बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज़ में आज हम इसे बनाएँगे। आप यकीन जानिए कि आप इसे अगर एक दफ़ा बनाएँगे तो आपका दिल करेगा हम बार-बार इसे बनाएँ और खाएँ। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही सिंपल स्टेप के साथ मैं आपको ये सिखाऊँगी और यकीन जानिए कि ज़ायके में बेहद लज़ीज़ है। पम्पकिन के फ़ायदे तो वैसे सबको ही पता होंगे क्योंकि पम्पकिन हमारे लिए बेहद मुफ़ीद है। पेठा कद्दू जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बेहद पसंद फ़रमाया है कद्दू की सब्ज़ी को भी। इसे सब्ज़ी के तौर पे भी आप बना के खा सकते हैं और हलवे के तौर पे भी बना के भी खा सकते हैं। ये 2 इन 1 सब्ज़ी भी है और हलवे में भी इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि मैंने तकरीबन 3 किलो के जितना साइज़ इसका था, 3 किलो जितना ये पेठा कद्दू ले लिया है। इसको मैंने अच्छे तरीके से पानी से धो लिया है और कपड़ा लेके इसे ड्राई कर लिया। अब एक आप कोशिश कीजिए कोई शार्प सी नाइफ़ लीजिए, तेज़ सी छुरी हो और इससे आप सारे इक्वल ऊपर की तरफ से पहले सारे कट्स लगा लीजिए, फिर इसे टर्न कीजिए और दूसरी साइड से भी इसको टर्न करके सारे कट्स गहरे-गहरे करके लगा लीजिए। घबराना नहीं है कि ये बहुत मुश्किल है इसकी कटिंग या कैसे हम करेंगे। शुरू-शुरू में मुझे भी थोड़ा-सा हुआ था कि ये तो बड़ा सख्त है, बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन बस 2-3 मिनट की कोशिश के साथ और ऊपर-नीचे अच्छे तरीके से जब मैंने इसको कट्स लगा लिए थे, तो ये आसानी के साथ कट गया था। पेठा कद्दू जो है हमारी सेहत के लिए बहुत मुफ़ीद है, हमारी बीनाई के लिए हमारी बीनाई को भी तेज़ करता है, जिगर की गर्मी को ख़त्म करता है और जिन लोगों को भूख नहीं लगती, उनके लिए भी बेहद मुफ़ीद है ये क्योंकि ये हमारे मैदा और जिगर के निज़ाम को भी बेहतर करता है और ठंडक देता है। तो सबसे पहले मैंने इसके जो हैं कट्स लगा के कद्दू को काट लिया था। फिर उसके बाद जैसे खरबूजे के बीज हम अलग कर लेते हैं, इसके बीज को मैंने अलग कर लिया है। अब जो इसकी बैक साइड पे जो स्किन है, जैसे कि हम तरबूज़ और खरबूजे की स्किन को अलग करते हैं, इसी तरह इसकी स्किन थोड़ी-सी हार्ड होती है, आप इसे एक-एक करके अलग कर लेंगे। अब इन सारे पेठा कद्दू को देखें इसका कलर कितना खूबसूरत है, इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हम वेट कर लेंगे कि अब हमारे पास टोटल वेट ये जो छिलके के साथ है, ये तकरीबन 3 केजी था। जब मैंने इसका तमाम छिलका उतार लिया, तो अब मैंने जब इसका वज़न किया है, तो तकरीबन ये 2 किलो मेरे पास छिलका उतारने के बाद इसका वज़न आया है। थोड़ा-सा जो ज़्यादा वज़न आ रहा है, ये हमारी जो प्लेट है, इसका पहले मैंने वेट कर लिया था, इसका आ रहा है, लेकिन टोटल जो हमारे पास पेठा कद्दू का वज़न आया है वो 2 किलो है। इससे ये होगा कि हमें आसानी हो जाती है बनाने में और चीज़ें मेज़र करने में। देखिए आ रहा है। अब हमने इन तमाम एक-एक करके पीसेस को बारीक सा कद्दूकश कर लिया। आप चाहें तो पीसेस में भी कट कर लें, लेकिन बेहतरीन यही है कि अगर आपने जल्दी बनाना है तो आप इसे इसी तरह से कद्दूकश कर लीजिए। अब एक कढ़ाई में इसे डाल दीजिए और अच्छे तरीके से चम्मच से इसे 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स कर लीजिए। बिल्कुल दूध या पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने ही पानी में गलेगा और अब हम इसे ढक के तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएँगे ताकि ये अपने ही पानी में गल जाए। 8 से 10 मिनट के बाद ढक्कन हटा के हम 1-2 दफ़ा चम्मच चलाएँगे और फिर दोबारा ढक्कन ढक के इसे पकने देंगे। अब बाकी इंग्रेडिएंट्स की बारी आ जाती है, तो हम जी ले रहे हैं आधा कप जितनी सूजी। सूजी मैंने 1 कप में ले ली है, आधा कप जितनी, 2 कप जितनी चीनी है, बारीक चीनी जो कि हम नॉर्मल यूज़ करते हैं घर में, पिसी हुई नहीं है, नॉर्मल चीनी है, 2 कप जितनी चीनी है। दूध है तकरीबन 400 मिलीलीटर, तकरीबन 2 प्याली जितना दूध है, 1 कप देसी घी। आप चाहे तो नॉर्मल घी में भी इस्तेमाल इसको पका सकते हैं, ऑयल में भी, लेकिन प्रेफ़रेबल ये है कि आप इसे देसी घी में पकाइए या नॉर्मल जो घी होता है उसमें। कुछ बादाम हैं, अखरोट हैं, पिस्ता, काजू और जो किशमिश है इसे मैंने थोड़े से पानी में धो के अच्छे तरीके से भिगो दिया था थोड़ी देर के लिए और थोड़ा-सा जो है खोपरा है पिसा हुआ तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून जितना, ये सारी चीज़ें तैयार करके एक साइड पे रख दीजिए। इस तरह जब भी हम चीज़ शुरू करते हैं अपना मीठा बनाने के लिए, चीज़ें अगर तैयार हों तो बहुत आसानी होती है चीज़ें बनाने में। 6 से 7 जितनी ये सब्ज़ इलायची थी जिन्हें मैंने
खोल लिया है, दाने इसके अलग कर लिए हैं। अब हम इसे फ्रेश कूटेंगे। पिसी हुई पहले से पड़ी हुई इलायची हो वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हलवे में जो है ताज़ी इलायची की खुशबू ही और होती है और पूरे हलवे में उसकी महक बड़ी प्यारी आ जाती है। तो अच्छे तरीके से मैंने जो है मोटा-मोटा दरदरा सा जो है इसको कूट लिया है इलायचियों को, और 2 इलायची जो थी वो छिलकों के साथ मैंने कूट ली हैं। अब यहाँ पर जो है पानी खुश्क हो चुका है, तकरीबन 20 मिनट इसको हो चुके हैं। दरमियान में आप थोड़े-थोड़े वक़्फ़े के बाद चम्मच चलाते रहिएगा। जब पानी खुश्क हो जाए तो फिर हम एक ही कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा बर्तन गंदे नहीं करेंगे। तो जो हमारा ये हलवा गल चुका है, कद्दू हमारे गल चुके हैं अच्छे तरीके से, इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और एक साइड पे रख दिया। अब उसी कढ़ाई में हम आगे अपनी हलवे की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले जो 1 कप जितना मेरे पास देसी घी था, मैं उसी कढ़ाई में ही देसी घी डाल रही हूँ। आँच जो है मैंने मीडियम टू लो ही रखी हुई है, आँच तेज़ नहीं करनी, क्योंकि घी को हम पिघलाएँगे। जब घी अच्छे से पिघल जाएगा, हल्की आँच पे, तेज़ आँच नहीं करनी, क्योंकि तेज़ आँच पे कभी भी हलवा नहीं पकता, इसीलिए हलवे थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं। तो जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो इसमें आधा कप जितनी जो सूजी थी मेरे पास, मैंने सूजी डाल दी है। सूजी डाल के तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैं इसको अच्छे से भून लूँगी कि सूजी की प्यारी-सी जो अपनी खुशबू होती है वो भी आनी शुरू हो जाए और थोड़ा-सा इसका जो है कलर भी गोल्डन ब्राउन जैसा हो जाए। डायरेक्ट भी आप डाल सकते हैं, लेकिन वो कच्चा-कच्चापन सूजी का आ जाता है, इसलिए कोशिश कीजिए कि सूजी को हमेशा गरम ऑयल में, घी में पहले डाल के 3 से 4 मिनट तक भूनें। जब ऐसे खूबसूरत से बबल आने लग जाएँ और प्यारी सी खुशबू आ जाए, तो इसका मतलब है कि आपकी सूजी तैयार हो चुकी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट सूजी को मैंने अच्छे से भून लिया। अब मैंने जो इलायचियाँ कूटी हुई थीं, फ्रेश इलायचियाँ, अब मैं इस सूजी में वो डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। घी में इलायची जाने से ये होता है कि हमारे पूरे हलवे में खुशबू जो है रच-बस सी जाती है। अब जो मेरे पास चीनी थी, 2 कप जितनी चीनी थी, शुरू में मैंने तकरीबन 1.5 कप जितनी डाली है। कोशिश कीजिए कि पहले चीनी थोड़ी-सी कम हमेशा ले लें, क्योंकि अगर हम शुरू में ही ज़्यादा चीज़ डाल देते हैं, उसको कम करना मुश्किल होता है। लेकिन मैंने पहले 1.5 कप जितनी ली है, फिर बाद में मैंने चीनी वापस और डाल दी थी, क्योंकि मैंने टेस्ट करने के बाद। लेकिन कम को आप ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा चीज़ को कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चीनी डाल के बस 1 मिनट के लिए आपने अच्छा सा चम्मच इसको मिक्स कर लेना है, चम्मच चला लेना है, ताकि सूजी के साथ चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। ज़्यादा नहीं पकाएँगे, वरना चीनी कैरेमलाइज़ होना शुरू हो जाएगी, वो फिर हलवे में सख्ती सी आ जाती है। सिर्फ़ 1 मिनट के लिए चीनी को मैंने सूजी में डाल के अच्छे से मिक्स किया है। अब जो मेरे पास पम्पकिन या पेठा कद्दू जिसे आप कह लें, वो मैंने उसी के पानी में जो खुश्क कर लिया था, और देखें क्रश करने से ये हुआ है कि कितना अच्छा, थोड़ी-सी मेहनत तो हुई है कद्दूकस करने में, लेकिन ये हुआ है कि कितना अच्छा इसका टेक्सचर आ गया है। अब मैंने इसे सूजी में और घी में और जो इलायचियाँ डाली थी उसमें डाल के मैं अच्छे से इसे आपस में मिक्स कर लूँगी। आँच हमारी लो है, लो टू मीडियम है, तेज़ आँच पे नहीं हमने करना। तकरीबन 1 मिनट लगेगा इसे अच्छे से आपस में आप मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 400 मिलीलीटर दूध है। थोड़ा-थोड़ा करके हम दूध को शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। एकदम से ही सारा दूध नहीं डाल लेना। पहले मैंने थोड़ा-सा तकरीबन दूध डाला है, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और फिर बाद में जो मेरा बकिया दूध था वो भी मैंने इसमें शामिल कर लिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध डालने का मकसद यहाँ पर ये है, क्योंकि पम्पकिन जो है, पेठा कद्दू जो है, वो तो अपने पानी में गल के पक चुका है, लेकिन सूजी को भी तो हमने गलाना है, सूजी को तो हमने अभी तक सिर्फ़ भुना ही था। तो दूध डालने से ये होगा कि दोनों चीज़ें आपस में अच्छे से यकजान हो जाएँगी और सूजी भी हमारी अच्छे से आपस में गल जाएगी। अब जो बकिया मिल्क रह गया था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब चम्मच से इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे और अब हम इसे ढक के तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पकाएँगे। इससे ये होगा कि सूजी भी अच्छी तरीके से गल जाएगी और ये है कि पेठा कद्दू और सूजी आपस में यकजान हो जाएँगे और किसी को महसूस भी नहीं हो सकेगा कि आपने पेठे का ही हलवा बनाया है या बीच में आपने सूजी भी डाली है। हमेशा याद रखिए कि हलवों को कभी भी ओवर कुक ना करें। ओवर कुक करने से ये होता है कि हमारे हलवे जो होते हैं वो सख्त हो जाते हैं और उनका टेस्ट में भी जो है वो रबड़पन, और जब हम खाते हैं तो रबड़ जैसा उसका जायका हो जाता है। तो इसीलिए आप देखें कि हलवा जो है मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पका रही हूँ और तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया है, तो मुझे बाकायदा नज़र आ रहा है कि इसमें दूध खुश्क हो चुका है और घी जो है हमारा वो साइड्स पे देखें सेपरेट हो गया है। जब घी सेपरेट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारा हलवा तैयार हो चुका है। तो जितने मेरे पास कटे हुए नट्स हैं, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो, आप वो नट्स इसमें डाल दीजिए। तो वो सारे जो नट्स हैं, आलमंड है, वॉलनट है, पिस्ताशियो है, ये सारे हैं। पिसा हुआ जो है खोपरा है। खोपरा चाहे आप दूसरे तरीके से भी काट लें, लेकिन वो बड़ा-बड़ा सा खोपरा मुँह में जब आता है तो इस तरह मज़ा, जायका नहीं आता, जो कि पिसे हुए खोपरे का आता है। और ये किशमिश मैंने अच्छी तरह पानी में धो के और भिगो दी थी थोड़ी देर के लिए, वो मैंने इसमें शामिल की हैं।
अब इन सारी चीज़ों को हलवे के साथ अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ देखें हलवे की कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए, हल्का-हल्का सा ढीला-सा ये हलवा होना चाहिए, बहुत सख्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर हम इसको ओवर कुक करने की कोशिश करेंगे तो ये हलवा सख्त हो जाएगा। तो हलवा हमारा हमेशा ये दानेदार होना चाहिए। अब यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 150 ग्राम जितना खोया है। खोया आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास खोया नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपके पास खुला दूध है, नीटो है, मिल्क पाउडर है, आप वो भी इसमें तकरीबन आधे कप जितना इस स्टेज पे शामिल कर सकते हैं। तो मेरे पास खोया था तकरीबन 150 ग्राम, मैंने यहाँ पर इसमें खोया डाल दिया है। खोया डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने चूल्हा जो है बंद कर दिया है, क्योंकि देखें घी अलग हो चुका है और जो हलवा है उसने पेंदे को भी बिल्कुल छोड़ दिया। तो ये निशानी होती है कि हमारा हलवा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। इससे ज़्यादा हमने हलवे को नहीं पकाना, बल्कि गरम चूल्हे से भी अब हम इसको हटा देंगे। अब हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसके बाद अब हम इसे जो हमारी सर्विंग प्लेट है, उसमें हम निकाल लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह किस कदर सॉफ्ट, दानेदार और मज़ेदार हमारा जो है हलवा तैयार हो चुका है। आप यकीन कीजिए कि आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेहतरीन रेसिपी है, फ़ेल प्रूफ रेसिपी है। आप अगर बिगिनर्स हैं, पहली दफ़ा बनाना चाह रहे हैं, तो अगर आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो करेंगे, तो किसी किस्म की आपको कोई टेंशन नहीं होगी और माशाल्लाह बेहतरीन आपका हलवा तैयार हो जाएगा। यहाँ पर जब मैंने एक प्लेट में से निकाल लिया था, तो उसके ऊपर गार्निशिंग आपकी अपनी मर्ज़ी से है। थोड़ा-सा खोया और थोड़े से नट्स और थोड़ा-सा जो पिसा हुआ खोपरा था, सब कुछ मैंने थोड़ा-थोड़ा करके बचा लिया था, ताकि ये सारी चीज़ें हम कुछ गार्निशिंग पे भी डाल लेंगे। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरीके से आप अपनी प्लेट को सजाना चाहें, प्रेज़ेंट करना चाहें, आप इस तरीके से प्रेज़ेंट कर सकते हैं और कोशिश करें थोड़ा-थोड़ा सा ये गरम-गरम सर्व करें, क्योंकि गरम हलवा सर्व करने से ज़ायका बहुत मज़ेदार आएगा, क्योंकि इसमें देसी घी है, देसी घी की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी, सूजी और पम्पकिन की जो है भुनाई आपस में इतनी अच्छी हुई है कि इसका ज़ायका बहुत ही लाजवाब और लज़ीज़ है। तो उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आपको मेरी आज की रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब आपने ट्राई की तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि पेठा कद्दू इनके तो वैसे ही बेहद फ़वाइद हैं। ये अपने बच्चों को भी बना के दीजिए, अपने बड़ों को बना के दीजिए। बच्चे वैसे भी सब्ज़ी से थोड़ा भागते हैं खाने में, तो आप इस तरीके से हलवे में बना के उनको दीजिए और मत बताइए कि आपने किस चीज़ का हलवा बनाया है। मेरे बच्चों को मैंने बताए बगैर खिलाया और माशाल्लाह उन लोगों ने बहुत शौक से खाया और उन्हें बहुत पसंद आया। तो उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि डेली की नोटिफ़िकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू।